लोकसभा चुनाव का 5वां चरण खत्म हो चुका है और मतदान का दिन नजदीक आ रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग के शाख पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश को सीजेआई पर ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में 2024 चुनाव के मतदान की गिनती हो। आपको बता दें कि चुनाव में किस सीट पर कितने वोट पड़े, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ रही है। अगर नीयत में खोट नहीं तो इसमें छिपाने वाली क्या बात है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हर बूथ पर डाले गए वोटों को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आदेश नहीं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि फॉर्म 17C इसलिए वेबसाइट पे नहीं डाल सकते क्योंकि कोई इन आंकड़ों को फेक बना सकता है। क्या चुनाव आयोग बहाना कर रहा है? रिजर्व बैंक के आंकड़े वेबसाइट में होते हैं, सरकार के सारे आंकड़े ऑनलाइन हैं। मतदाता को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि कहां कितने वोट पड़े? सुप्रीम कोर्ट ने इसी जानने के अधिकार के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के राज खुलवा दिए थे। क्या चुनाव आयोग की धांधली उजागर हुई? क्या फॉर्म 17C देने की हेराफेरी से बाज नहीं आ रहा? लेकिन देश का चुनाव आयोग विपक्ष के सवाल पर हमेशा ये दावा करता है कि चुनाव आयोग संपूर्ण पारदर्शिता निष्पक्ष चुनाव कराता है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 24 मई को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हलफनामा दायर कर मतदाता की संख्या बताने वाले फॉर्म को सार्वजनिक करने का विरोध किया है। इसने कहा कि वेबसाइट पर मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C को अपलोड करने से गड़बड़ियां हो सकती हैं, इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं हैं। यह तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा है। पहले यह जानिए कि फॉर्म 17C है क्या। हर ईवीएम में दर्ज किए गए कुल वोट फॉर्म 17C का भाग 2 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मतगणना के दिन दर्ज किए गए अंतिम गणना डेटा होता है। चुनाव आयोग ना तो यह डेटा देना चाहता है, ना वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहता है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले जानिए कि टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने गुरुवार 23 मई को एक ट्वीट में साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सरासर झूठ बोला है। गोखले ने मतदान केंद्र के रिटर्निंग अफसरों को मिली हैंडबुक के हवाले से बताया कि पॉइंट 13.47.2 मतदान के समापन से संबंधित है। उसमें यह साफ रूप से कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को बस क्लोज बटन दबाना है और इससे तुरंत फॉर्म 17C में दर्ज किए जाने वाले वोटों की कुल संख्या पारदर्शित हो जाएगी। साकेत गोखले ने बताया कि इस काम में सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। कुल वोटों का डेटा बेशर्मी से छुपाया जा रहा है। जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसी बात को आसान तरीके से आलोचनात्मक लहजे में बताया। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा फॉर्म 17C अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है, जो मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। सचमुच चौंकाने वाला है। यदि गिने गए वोट अपलोड किए गए हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं अपलोड किए जा सकते? ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? यानी सिब्बल का कहना है कि अगर आप टोटल गिने गए वोट बता रहे हैं तो डाले गए वोट बताने से क्यों पीछे हट रहे हैं? चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा कई दिनों बाद जारी करते हुए उसे बढ़ा दिया। उससे कई लाख वोटों का अंतर आ गया। यह मुद्दा भी गंभीर है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि देश में वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत के बढ़ने का मामला गंभीर है। 4 चरणों के चुनाव के बाद लगातार मतदान प्रतिशत के आंकड़े बढ़ते गए और करीब 1 करोड़ वोट बढ़ गए। ये बात लोगों के मन में संशय पैदा करती है और निष्पक्ष चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। एडीआर ने भी इस मामले को उठाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए कहा कि ऐसा कैसे संभव है। चुनाव आयोग को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में पिछले 4 चरणों के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवाल और संदेह। पहले तो चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में देरी करता है, फिर उन आंकड़ों में और मतदान की शाम के आंकड़ों में 1 करोड़ 7 लाख मतों का अंतर आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठने इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव आयोग लाखों ईवीएम मशीनों के लापता होने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से लेकर
सिविल सोसाइटी के तमाम लोगों ने इस संबंध में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लेकर तमाम जानकारियां दी हैं। लेकिन बुधवार को चुनाव आयोग का जो हलफनामा आया उससे साफ हो गया है कि चुनाव आयोग तथ्यों को छिपा रहा है। वकील महमूद प्राचा ने रामपुर लोकसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत उनके निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों के फॉर्म 17C रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई। फॉर्म 17C में डेटा का इस्तेमाल उम्मीदवारों द्वारा ईवीएम के कुल वोटों के साथ मिलान करके मतगणना के दिन नतीजे को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद किसी भी गड़बड़ी के मामले में संबंधित हाईकोर्ट में चुनाव याचिका भी दायर की जाती है। यानी जिस फॉर्म 17C का डेटा इतना महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग उसी को सार्वजनिक करने से बचना चाहता है। चुनाव आयोग तभी से शक के दायरे में आ गया जब उसने अंतिम मतदान प्रतिशत बताने में जरूरत से ज्यादा देरी कर दी। यही डेटा 2014 और 19 के आम चुनाव में आसानी से उपलब्ध हो रहा था। बहुत पहले जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी यह डेटा उसी दिन शाम या रात को उपलब्ध हो जाता था। इस आम चुनाव में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या जारी नहीं करने की वजह से ही आयोग पर सभी की नजर है। आयोग सिर्फ मतदान प्रतिशत प्रकाशित किया, उसमें भी काफी देरी की गई। पहले चरण यानी 19 अप्रैल के मतदान का डेटा 11 दिनों के बाद आया। वहीं 26 अप्रैल का डेटा दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद आया। इसी बात को एडीआर के संस्थापक जगदीप एस चोक्कर ने द वायर में अपने लेख में और भी बेहतर ढंग से बताया है। एडीआर ही वो संस्था है जिसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। उसी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। जगदीप चोक्कर ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक दल अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उसके मतलब का वो डेटा नहीं होगा। यह बात तर्कसंगत नहीं है। चौकर का कहना है कि कैसे छोटे राजनीतिक दल फंडिंग की कमी की वजह से कभी बूथों या लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग एजेंट रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा रहा है। 7 चरणों में होने वाला मौजूदा लोकसभा चुनाव यकीनन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है, लेकिन लोकतंत्र और इसकी संवैधानिक संस्थाओं की आजादी दांव पर लगी हुई है। भारतीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सामने है। एक तरफ जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता देखने के लिए दूसरे देश के चुनाव आयोगों या वहां की संस्थाओं बड़ी संख्या में विदेशी लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन तमाम आरोप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वास्तव में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं है। उसकी असलियत सामने आ चुकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।